काज़मी साहब सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ हैं। अतर काज़मी साहब, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, सुनी होगी, क्या कहते हैं उनकी जानिब से? जो शवाहिद पेश किए गए, जो बातें की गई, हमें अब क्या करने की ज़रूरत है, क्या एक्शंस लेने चाहिए, मिलकर क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। शवाहिद तो पहले भी हमारे पास काफ़ी हैं और हमें पता है कि यहाँ पे अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है और साथ साथ यहाँ पे जो भारत का किरदार है वो भी हमारे सामने। और आज वंस अगेन उन्होंने उस चीज़ के हवाले से भी बताया और जिस तरीके से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराम की जा रही है, जिस तरीके से इन सारे हमलों की प्लानिंग हो रही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के थ्रू भारत जो है ये सारा खेल खेल रहा है। और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपको उनका फुटप्रिंट नजर आता है, आपको कराची के अंदर जो अटैक हुआ उसके अंदर भी उनका फुटप्रिंट नजर आता है। तो ये एक अब पाकिस्तान ने फैसला करना है कि आगे हम क्या करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये बलूचिस्तान में बार बार तवातर से ये हमले हो रहे हैं, तो हमने इनको रोकने के लिए अब तक क्या किया है? वहां पे देखें ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या कोई वजीर किसी को या किसी SP को, किसी और अफसर को, किसी से पूछा कि भाई ये किसी की जिम्मेदारी तो है? दुश्मन तो ये कर रहे हैं और वो मसलसल कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पुलिस के जवान हो जाएं, FC के जवान हो जाएं, इंटेलिजेंस के जवान हो जाएं, तो शातिरी दे रहे हैं। लेकिन इनको हमने रोकना भी तो है ना। हमेशा जब इस तरह का अटैक होता है उसके बाद हुकूमत कहती है, सरफराज बुकी बातें हैं, वो एक बयान दे देते हैं। लेकिन किधर है आज पीपल्स पार्टी की क़यादत? भाई आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत है, जाएं जरदारी साहब वहां पे, बिलावल साहब, उतनी आपको सियासी सीरियसनेस नजर नहीं आती। तो इसमें तो कोई दवाई नहीं कि ये भारत कर रहा है, उसकी प्रॉक्सीज ये कर रहे हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई कोई ना कोई पाकिस्तान में भी तो जिम्मेदार है ना इन चीजों को रोकने के लिए। उधर क्या अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वो भी अब हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए। सही। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमें ये सवाल किससे पूछना चाहिए? इदारे अपना काम कर रहे हैं, हमें नज़र भी आ रहा है, शहादतें भी हो रही हैं, सियासी क़यादत की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब सिर्फ सियासी क़यादत का ये काम तो नहीं है कि आप हुकूमतें बनाते रहें। कल बिलावल साहब बैठे हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में। भाई बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर आप कितनी तवज्जो दे रहे हैं, आप कितना उसके ऊपर जो है कर रहे हैं अपने? अगर आपके वज़ीर आला से नहीं संभाला जा रहा, आपके उधर वज़ीर दाखिला से नहीं संभाला जा रहा, तो आप उधर नहीं करें। आप देखते हैं कि किसी शहर पे कभी एक शहर पे हमला होता है, कभी दूसरे शहर पे हमला होता है। अब तो तवातर से ये हो रहा है 2-2.5 साल से, जब से वहां पे ये हुकूमत बनी हुई है पीपल्स पार्टी की। आप देख लें क्या हमलों में कमी आई है, उसमें जो है इजाफा हुआ। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल तो है। कहीं पे आपको सियासी नाकामी भी नजर आती है, सिक्योरिटी की नाकामी भी नजर आती है, कहीं पे आपको इंटेलिजेंस फेलियर भी नजर आता है। तो हम दुश्मन को तो नो डाउट कि दुश्मन हमारे साथ ये कर रहा है, लेकिन कब तक हम उसको कोसते रहेंगे? भाई हम इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और क्यों हम नाकाम हो रहे हैं? हमें अपने अंदर भी अकाउंटेबिलिटी अब करनी पड़ेगी। सही। अतर काज़मी साहब, एक और एंगल ये भी है कि मार्का हैक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में तारीखी शिकस्त हुई भारत को। अब वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहा हमारे साथ, इनडायरेक्टली। अब क्या समझते हैं आपके अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? किस तरह दूसरे महाजों पर कंटेन करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत को पता है कि वो पाकिस्तान की अफवाज का डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकता, डायरेक्ट वो जंग तो नहीं लड़ सकता। पिछले साल उसने जंग लड़ी, हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया, अपने राफेल भी उड़ा के देख लिए, लेकिन फिर जो कुछ हुआ हम इनका रोकने में कोई हरकत करेंगे या हम अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इनके मुल्क में दहशतगर्दी करवाएंगे। और आलमी सतह पे देखें तो कल से ये खबरें आ रही हैं, भारत की एजेंसियों का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क पकड़ा है और उसमें भारत के हवाले से जो पूरी दुनिया में तासुर है वो हमारे सामने। तो हमें इस मसले को आलमी सतह पे उठाना चाहिए।